परमेश्वर ने डाला। प्रभु ने एक बात के साथ हमारे जीवन से बातचीत, प्रभु कलीसिया से बातचीत कर रहा है, चर्च से बातचीत कर रहा है। और प्रभु क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है मत डर, डू नॉट फियर, मत डर। आज आपसे कहना चाहते एक बार फिर इसको टू बी कंटिन्यूअस संदेश को हम करके उसके एंड में करेंगे। आज परमेश्वर आपसे मुझसे कह रहा है तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, मत डर। आज आपसे कहना चाहते आपके जीवन में बहुत से विचार होंगे, कल मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरी लाइफ के अंदर क्या कुछ होगा। आपसे कहना चाहते डर अगर आपके बीच में है तो आज की सुबह आपसे कहना चाहते यीशु के नाम से हर डर को वो दूर करे, क्योंकि प्रभु आपसे कह रहा है क्या कह रहा है? मत डर। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने जीवन में डर बैठाने की आवश्यकता नहीं है। और हम परमेश्वर के वचन में से आगे हम वहां बढ़ेंगे कि डर हमारे जीवन से दूर कैसे होगा, कैसे मैं डर से मुक्त हो सकता हूँ। इस बात के अंतर्गत हमने पहले वचन पे विचार किया था, आज हम दूसरे पॉइंट पर विचार करेंगे। पहला विचार क्या था? अगर मुझे आपको चाहिए, अगर हम ना डरे, हम डर से मुक्त हो जाए, मुझे आपको क्या करना है? नीति वचन 133 में कहता है जो मेरी सुनता है, जो मेरी सुनता है वो क्या करता है? और निडर बसा रहता है। तो सुनना है नंबर 2। दूसरी बात हम यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय, यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 6 वचन को पढ़िए, क्या कहता है। मिस्टर जेनिफर का भी प्रभु के नाम में स्वागत है। आपको प्रवासी की बरकत दे और बेटिया के लिए भी धन्यवाद देते हैं। हाँ जी, इसलिए हाँ जी, हियावान परमेश्वर क्या कह रहा है यहाँ पर यहोशू से? हियावान। इसके साथ को पढ़े, क्या कह रहा है? इतना हो कि हियावान। और फिर इसके पश्चात ये बात बोलने से पहले परमेश्वर 5 में क्या कह रहा है इस व्यक्ति से? तेरे जीवन भर हाँ, कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। हाँ जी, जैसे मैं मूसा के संग रहा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे भी मैं क्या करूँगा? तेरे संग भी रहूंगा। 9 वचन को पढ़े, क्या कहता है प्रभु का वचन? इसी के 1 का 9 यहोशू बताइए। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिया मानकर दृढ़ हो जा। परमेश्वर के लोगों, यहाँ परमेश्वर बार बार एक बात इस व्यक्ति से कह रहा है, इस जवान से कह रहा, क्या कह रहा है? हियावान, हियावान। क्या दूसरे शब्दों प्रभु क्या कह रहा है? डर मत, घबरा मत, चिंता मत कर, हिम्मत रख, हिम्मत बांध के आगे बढ़। और परमेश्वर से बहुत हियाव के साथ कह रहा है चिंता मत कर, जैसा मैं मूसा के संग था तेरे संग भी रहूंगा। घबरा मत, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे साथ बना रहूंगा। लेकिन इस व्यक्ति के समझ में से, बच्चे के या कहे जवान के समझ में बातें नहीं आ रही। लेकिन कुछ समय के पश्चात परमेश्वर ने कुछ ऐसी बात इससे कही और इसने क्या किया? उस बात को अपने अंदर खा लिया, अपने अंदर ग्रहण कर लिया। और जब ये बात इसके अंदर आ गई, जब इसने बात को ग्रहण कर लिया, जानते क्या होता है? यहोशू की पुस्तक का 4 अध्याय इसके 14 चैप्टर वर्ष को आप पढ़ेंगे, 4 का 14 अगर आप पढ़ेंगे, वहां ऐसा लिखा है, यहोशू 4:14 के अंतर्गत 4 के 14 में ऐसा लिखा है। हाँ जी, उस दिन यहोवा ने सब इस्राएलियों के सामने हाँ जी, यहोशू की महिमा बढ़ाई, यहोशू की महिमा बढ़ाई। और जैसे वे मूसा का भय मानते थे वैसे ही यहोशू का भी भय उसके जीवन भर मानते रहे। क्या हो गया? कुछ ऐसा इसको प्राप्त। अभी तक क्या था? ये थोड़े समय पहले क्या हो रहा था? ये डरा हुआ था। परमेश्वर बार बार बोल रहा है हिम्मत रख, घबरा मत, ये मत कर, मैं तेरे साथ हूं। सारी बातें परमेश्वर बोल रहा है, लेकिन ये फिर भी क्या? लगातार डरता चला जा रहा है। लेकिन फिर परमेश्वर कुछ ऐसा कहा और फिर ये आगे बढ़ा। और थोड़े ही समय के बाद क्या हुए? परमेश्वर के लोग क्या करने लगे? लोग इस यहोशू का, जो यहोशू क्या था? थोड़े समय पहले खुद क्या था? डरा हुआ था, घबराया हुआ था, बड़ी ही पीड़ा में था, बड़े ही डर का जीवन जी रहा था। अब क्या लिखा? ऐसा लिखा है यहोशू से लोग डरने लगे, यानी कि लोगों के अंदर उसका डर आ गया। आज की सुबह आपसे कहना चाहते, परमेश्वर आपको डर के स्थान से उठाकर एक निडरता के स्थान पे लाना चाहता है। परमेश्वर आपके मेरे जीवन में नहीं चाहता हम डर का जीवन जिए, परमेश्वर नहीं चाहता हम घबराहट का जीवन जिए, परमेश्वर नहीं चाहता हम दबा हुआ जीवन जिए, लेकिन परमेश्वर चाहता है हम एक निडरता का जीवन जिए। और यहाँ यहोशू के जीवन में ऐसा हम देखते हैं। थोड़े
समय के यहोशू के जीवन में ऐसा हो जाता है। और इतना नहीं, फिर यहोशू थोड़ा आगे बढ़ता है और जानते हैं क्या कहता है। 6 अध्याय को समय बचाने के लिए आपको परमेश्वर पढ़वाना नहीं चाहता, लेकिन घर जाकर उसके 3रे वचन को पढ़े तो वो लोगों क्या कहता है, वो लोगों क्या कहता है, वो लाखों लोगों कह रहा है। अब उसमें क्या आ गई है, हिम्मत आ गई है, हियाव आ गया। और याव से क्या कह रहा है, वो सारे लोगों कह रहा है तुम क्या करना, तुम सारे इस शहर पना के जो दीवार है, जो यरीहो की शहर की दीवार है, तुम क्या करना, इस दीवार के रोज क्या करना, एक चक्कर लगाना। 6 दिन तक तुम एक चक्कर लगाना और 7वें दिन तुम क्या करना, 7 चक्कर लगाना। लोगों ने इस बात को सुना, बोले यहोशू आपका क्या हो गया, खराब हो गया, दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या? हाँ ठीक है, हम तेरी मानेंगे, ठीक है तेरी बात को हम स्वीकार करेंगे, अच्छी बात है, तो बोल्ड है, अच्छी बात है, अंदर साहस आ गया, पर ये क्या बात कर रहा है भाई, हम इस बात को ऐसा सहमत नहीं होंगे। लेकिन आपको पता है उन लोगों ने जैसा यहोशू ने कहा वैसा ही उन लोगों ने किया। और लोग क्या कर लगे, मतलब भाई यहोशू बोल रहा है, करना ही होगा। आपसे कहना चाहते हैं, जब मेरे आपके जीवन कुछ बात आ जाए, हमें क्या करना है, परमेश्वर की ओर जो बात आ जाए, हमने इस काम को क्या करना है, करते रहना है। वो हमारे दिमाग में समझ में आए या ना आए, दिमाग में नहीं आ रहा, उसे समझ नहीं है, लोगों को समझ नहीं आ रहा। लेकिन लोगों ने क्या किया, पहले दिन एक चक्कर लगाया, आके बैठ गए, दूसरे दिन एक चक्कर लगाया, बैठ गए, 6ठे दिन 5वें दिन लगाया, 6ठे दिन लगाया, 7वें दिन 6 चक्कर लगाए, 7वां जो ही चक्कर लगाया, जो इन्होंने क्या किया, 7वें दिन 7वां चक्कर लगाया। प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर के लोगों 6 का 20 पढ़े, जो ही उन्होंने 7वां चक्कर यानी परमेश्वर के लोगों बड़ी यरीहो की दीवार के चारों तरफ लगाया, उन्होंने जो ही वो चक्कर लगाया, हाँ जी क्या हुआ, पढ़े 6:20। तब लोगों ने जय जयकार किया, जय जयकार किया, और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। हाँ जी। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना, तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। सबने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, यहाँ ये समझ शहरपनाह किसको दर्शाती है, इन लोगों के जीवन में इनके आशीष के बीच में एक रुकावट थी, एक दीवार थी। लेकिन क्या हुआ, प्रभु का वचन कहता वो शहरपनाह नींव से गिर गई। आज की सुबह आपको भविष्यवाणी के रूप में बोलना चाहते हैं, आपकी समस्या की जड़ें कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, आपकी समस्या कितने भी लंबे समय से आप समस्या से क्यों ना जूझ रहे हो, आपकी समस्या पारिवारिक हो सकती है, आपकी समस्या व्यक्तिगत हो सकती है, आपकी समस्या बिजनेस संबंधित हो सकती है, आपकी समस्या बच्चों परिवार संबंधी हो सकती है। आपसे कहना चाहते जैसे वहां पर यरीहो की दीवार नींव समेत गिर गई, आपकी समस्या भी आज नींव समेत गिरने जा रही है। आपकी समस्या जड़ से खत्म होने जा रही है। आपकी समस्याओं का अंत यीशु के नाम से पूरी तरह से होने जा रहा है। विश्वास करते हैं तो बोले, विश्वास करते हैं तो बोले, आपके लिए कुछ ऐसा होने जा रहा है। परमेश्वर का चिंता ना करें, घबराए ना, डरे ना, विचलित ना हो, लेकिन अपने आप को क्या करे, अपने आप को डर के स्थान से निकाल करके निडरता के स्थान पर लेकर आए। यहोशू स्थान पर अपने आप को लेकर आए। कैसे लेकर आया, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ उससे कहा। यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 8 वचन को अगर हम पढ़ेंगे, यहाँ परमेश्वर ने यहोशू से कुछ कहा। परमेश्वर ने क्या कहा यहोशू से कहा, हे यहोशू तू बहुत डर रहा है, तू बहुत घबरा रहा है, तेरे अंदर डर है, क्या करना कि व्यवस्था की पढ़ेगी, व्यवस्था की यह पुस्तक, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने तेरे पाए। चित्त से, और चित्त के बारे में बताया था, हिंदी में चित्त है और चित्त के ऊपर क्या है, स्टार है। और स्टार को अगर आप नीचे देखेंगे तो क्या लिखा है, मूल में लिखा है, यानी तेरे मुंह से अलग ना करने पाए, तेरे होठों से दूर ना होने पाए, तेरे लिप से दूर ना होने पाए। आज आपसे कहना है डर से मुक्त होने के लिए दूसरा क्या करना है, परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर की बात को, परमेश्वर की चीज को कहां आपके मेरे मुंह पर लेकर आना है। आप कहेंगे पास्टर साहब मुंह की बात क्यों कर रहे हो, आपसे कहना चाहते हैं जिस व्यक्ति के मुंह चेंज नहीं हुआ उसका जीवन चेंज होना बहुत मुश्किल है।
परमेश्वर के लोगों, आप आपको बताना चाहते इसके थोड़ा सा आपको गहराई के अंतर्गत आज वचन के अंदर लेकर चलेंगे। आपसे कहना चाहते मुंह से क्या निकलता है? शब्द निकलता है, और ये शब्द ही तो है सारी चीजों का क्या है? बिगाड़ने और बनाने का काम कौन करता है? ये वही तो करते हैं। परमेश्वर को आज बहुत से लोग क्या है, लोगों के बड़े बड़े दोस्ती जो है एक शब्द में क्या हो गई? टूट गई। क्यों? उसने मुझे ऐसा कह दिया, ऐसा उसने मुझे कैसा कह दिया। आज आपसे कहना था परिवारों के अंदर कई परिवार आज टूटने का आधार पर है, कई टूट चुके हैं। कई परिवारों के अंदर एक साथ रहते हुए रोज लड़ाइयां हो रही है, रोज क्या हो रहा है? झगड़ा हो रहा है। कारण क्या है? कारण ये एक ही कारण है परमेश्वर को। कभी पति बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे होगी ऐसा बोलने के लिए। उसने मारा तो नहीं, उसे पीटा तो नहीं, क्या किया है? केवल मुंह से ही तो बोला है। और आपसे कहना चाहते कई परिवारों वाली, तेरी हिम्मत कैसे होगी तूने ऐसा बोलने के? ये बात मत बोलना। लड़ाई झगड़े के अंदर गलती से भी, भाइयों आपको कह रहे हैं, भाइयों के लिए विशेष मंत्र है ये। आपसे कह रहे गलती में भी, लड़ाई झगड़े में गलती में भी क्या करना? अपनी पत्नी के घर वालों का नाम मत ले देना। भैया घर वालों का नाम क्या है? मत ले देना। बोले तुम्हारी हिम्मत क्या है? मेरी बात तक मत जाओ, मेरे बाप तक मत जाओ, खानदान में क्यों जा रहे हो? आपसे कहना चाहते हैं बहुत बड़ी क्या है? ये बहुत बड़ी क्या है? प्रॉब्लम है। आपसे कहना चाहते हैं ये शब्द जो है मेरे परमेश्वर को मुंह से निकले बातें जो है आज लोगों के जीवन का लड़ाई झगड़े आंधी तूफान और टूटने का कारण बन रहे हैं। आज लोग यही तो कह रहे हैं। आज एक परमेश्वर के लोगों बड़ा अधिकारी, एक छोटा सा व्यक्ति, बड़े अधिकारी जो है उसे एक छोटा सा कर्मचारी आज क्या कर रहा है? वो अपनी नौकरी देता, बोला थाम तेरी नौकरी, तूने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया? तेरी हिम्मत कैसे होगी? आपसे कहना चाहते हैं हमें इस बात को समझना है हमारे मुंह के अंदर क्या है। अगर मुंह नहीं बदला, आपसे कहना चाहते जीवन के अंदर परमेश्वर की आशीष का आना क्या है? मुश्किल है। आज की सुबह आपको कहना चाहते इस बात को बहुत ध्यान से सुने, इस बात को बहुत ध्यान से समझे। आज लोगों के जीवन के अंदर क्या है? यशायाह नबी की पुस्तक उसके 6 अध्याय को निकाले, वहां एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति क्या कर रहा है? उसने परमेश्वर के दर्शन को देखा। किसको देखा? परमेश्वर के दर्शन को देखा, परमेश्वर की महानता को देखा। He saw the glory of God। उसने परमेश्वर की महिमा को देखा, परमेश्वर को देखा। परमेश्वर कहाँ है? यशायाह 6 का 1 निकाल करके क्या है कि उसने क्या किया? परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखा। क्या देखा? परमेश्वर कहाँ है? ऊंचे पर विराजमान है। और स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पवित्र 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 परमेश्वर। और जो ही ये सारी बातें किसने देखी? उस यशायाह नाम के व्यक्ति ने देखी। जानते क्या होता है? उसके बड़े मेहरबानी से उसके 6 के 5 को पढ़े, क्या लिखा है? तब मैंने कहा। किसने कहा? किसने कहा? यशायाह नाम के व्यक्ति ने कहा, जिसने परमेश्वर के दर्शन को देखा। उसने क्या कहा? क्या कहा? हाय 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 मैं नष्ट हुआ। हाँ जी, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। बस आपसे कहना चाहते परमेश्वर के लोगों, यहाँ क्या होता है? यहाँ क्या हो रहा है? क्या परमेश्वर ने से कहा कि तू गलत है? क्या स्वर्गदूत ने से कहा कि तू गलत काम कर रहा है जी? बताइए, है जी? नहीं। क्या हो रहा है? ये परमेश्वर की जब अलौकिकता को देख रहा है। आपसे कहना चाहते, कई लोग कहते हैं हमने परमेश्वर को देखा है, हमने खुदा की उपस्थिति को महसूस किया है, हमने परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताया। आपसे कहना चाहते हैं इफ यू हैव स्पेंट टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर की उपस्थिति में आपका समय बीता है, मेरा समय बीता है, द फर्स्ट थिंग माय लिप्स हैज टू चेंज, मेरे होठों को बदलना ही होगा। आपसे कहना चाहते वो होठ हमेशा बदलेंगे, वो मुंह के शब्द उसके बदलेंगे, जिसने अलौकिक परमेश्वर के दर्शन को देखा है, जिसने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं जब आपके मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति आती है, जब मेरे आपके जीवन में when we feel and receive the presence of God, where change start, कहां से बदलाव स्टार्ट होता है? बदलाव हमारे होठों से होता है। हमारे शब्द चेंज हो जाते हैं। जिन शब्दों के द्वारा हमारे मुंह से अब शब्द निकलते हैं, दूसरों के लिए श्राप की बातें निकलती हैं, गालियां की बातें निकलते हैं। आपसे कहना अगर हमने परमेश्वर को देखा है, हमारे मुंह से आशीष की बातें निकलेंगी, हमारे मुंह से महिमा की बातें निकलेंगी। लोग हमें सताएंगे, हम
लोगों को आशीष देंगे। यही तो कारण है प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज लोग परमेश्वर के लोगों क्या कर रहे हैं, बहुत सता रहे हैं, बहुत तंग कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग क्या कर रहे हैं, उन्हें आशीष दे रहे हैं। उन्हें कह रहे परमेश्वर ने आशीष दी, परमेश्वर ने बरकत दी, प्रभु इनके घर में आशीष आ जाए, इनके परिवार में आशीष आ जाए, इनके जीवन में आशीष आ जाए, इनके बच्चे आशीष हो जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने God's presence, उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को देखा है, उन्होंने परमेश्वर को देखा है। मैंने परमेश्वर को देखा है, आपने परमेश्वर को देखा है। यदि आपने परमेश्वर को देखा, आपके होठों को बदलना ही होगा। यहाँ क्या होता है, इसके होठ कहता है मैं कौन हूँ, अशुद्ध होठ वाला मनुष्य। परमेश्वर को उपस्थिति बताते हैं कि कौन है। आपसे कहना चाहते हैं, बड़े संसार में व्यक्ति में से क्या बड़ाई करता है, मुझसा धर्मी कोई नहीं, मुझसा अच्छा कोई नहीं, मुझसे बढ़िया कोई नहीं। लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, पता चलता है सबसे बुरे कौन है, मैं ही तो हूँ। हमारे दोहे बहुत अच्छे होते हैं। कबीरदास जी ने या रहीमदास जी ने किसी ने दोहा लिखा, उन्होंने क्या लिखा कि बुरा जो देखा मैं चला, क्या हुआ, बुरा ना मिलिया कोई। फिर क्या हुआ, जो चाहा जो मन खोजा अपना, जो मन खोजा अपना। आपसे कहना चाहते परमेश्वर के लोगों, जब हम परमेश्वर के पास, वहां उन्होंने ये लिखा अपने आप को जांचा, लेकिन वास्तविकता में जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में गए, मुझे लगा मैं क्या हूँ। इससे पहले यशायाह नाम का व्यक्ति क्या कर रहा है, लोगों को बोल रहा है, घर जाकर पढ़ना पहले अध्याय को, क्या कह रहा है, ये वो व्यक्ति है जिन्होंने क्या कर दिया है, अपने चरवा, जैसे क्या होती है, जैसे गधा तो क्या करता है, अपनी चर्बी को पहचानता है, बैल अपने मालिक को पहचानता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुदा को छोड़ दिया है, ये वो लोग हैं जो पापी लोग हैं, ये वो लोग हैं जो गुनाह कर रहे हैं। लेकिन अब ये क्या कह रहा है, भाई मैं ही हूँ, सबसे अशुद्ध होने वाला तो मैं ही हूँ। आपसे कहना चाहते हैं, एंजॉय द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लीजिए। परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के लोगों उपस्थिति कोई धार्मिकता नहीं है, ये कोई धर्म और जाति की बात नहीं है। लोग कहते हैं कि मैं बहुत धर्मी हूँ। आपसे कहना चाहते हैं, धर्मी व्यक्ति अपने मुंह से परमेश्वर के लोग अच्छी बातों को बोलेगा, एक धार्मिकता वाला व्यक्ति अपने मुंह से बड़ाई अच्छी बातों को करेगा। और यहाँ ये क्या कर रहा है, जो ही इसके जीवन के लिए हुआ, क्या हुआ, इसकी होठ यानी परमेश्वर के लोगों क्या हो गए, इसके होठ जो अपने होठों की तरफ ही देखने लगा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, क्या आपने परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लिया है, क्या परमेश्वर की उपस्थिति में गए हैं? यदि गए हैं तो पहला चीज होगा, आपके होठों का बदल जाना है, आपके मुंह के शब्दों का बदल जाना है। क्या हुआ, इसने कहा मेरे तो क्या, मैं कौन हूँ, अशुद्ध।